रीवा शहर के हॉस्पिटल चौराहा से सफारी होटल और अमैया क्षेत्र तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय व्यापारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। प्रभावित व्यापारियों ने अपने विस्थापन की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए उचित व्यवस्था किए बिना दुकानों को हटाने पर रोक लगाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि जून 2025 में नगर निगम रीवा द्वारा उनसे संबंधित दस्तावेज मांगे गए थे, जिन्हें सभी व्यापारियों ने जमा कर दिया था। इसके बाद लंबे समय तक प्रशासन की ओर से कोई लिखित सूचना नहीं दी गई। हाल ही में सड़क चौड़ीकरण के लिए सीमांकन शुरू कर दिया गया और मुनादी कराकर दुकानदारों से अपने अपने निर्माण स्वयं हटाने या दुकान खाली करने के लिए कहा जा रहा है। प्रशासन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार हॉस्पिटल चौराहा से कला मंदिर मोड़ तक सड़क की चौड़ाई 18 मीटर जबकि अन्य हिस्सों में 15 मीटर तक करने का प्रस्ताव है। व्यापारियों को कहना है कि अमैया क्षेत्र पहले से ही काफी सकरा है, जहां सड़क की वर्तमान चौड़ाई 7 से 9 मीटर के बीच है। व्यापारियों ने बताया कि इस मामले में वे कई बार उप मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। बातचीत के दौरान अमैया क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई 15 मीटर से घटाकर 12 मीटर तक करने का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद कुछ व्यापारियों ने स्वयं अपने निर्माण भी हटाना शुरू कर दिया। वहीं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने स्थित दुकानदारों को सोमवारी बाजार में शिफ्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक वहां किसी प्रकार का चिन्हांकन या आवंटन नहीं किया गया है। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा लगातार मुनादी कराकर भय का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे दुकानदार मानसिक तनाव में हैं। इसी दबाव के चलते एक व्यापारी ने जहर पी लिया था, जिसे गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। व्यापारियों ने बताया कि वे पिछले 60 से 65 वर्षों से इसी स्थान पर व्यापार कर रहे हैं और नगर निगम को नियमित रूप से संपत्ति कर भी देते आए हैं। ऐसे में यदि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानों को हटा दिया जाता है तो सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। प्रभावित व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मार्ग की सड़क चौड़ाई 12 मीटर निर्धारित की जाए और जिन दुकानों को हटाना अनिवार्य हो उनके लिए पहले वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाए। साथ ही विस्थापन की व्यवस्था होने तक व्यापारियों को अपने वर्तमान स्थान पर व्यापार करने की अनुमति दी जाए। शुक्ला तेरे राज्य में, अजय शुक्ला तेरे राज्य में, शुक्ला तेरी तानाशाही। नहीं बुलाया इन नुमाइंदों को जो हमारे नौकर है, कलेक्टर से लेकर तमाम शहर के नुमाइंदे नौकर है और यह तमाशा बना के रखे हैं। बुलाइए इनको, बुलाइए वरना कानून जो टूटेगा। पूरे प्रेस में आता है ये जो हम बुला रहे हैं, हम लोग खड़े हैं गेट में। यदि वो नहीं आए 5 मिनट में टाइम शुरू होता है। अब आपका समय शुरू हो गया, 2:05 है, 2:10 में कलेक्टर को पूछूंगा। आप समझिए, बताइए। अरे यार हो गया तो आ रहे बताइए, समझ आ गया। राजन शुक्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजन शुक्ला मुर्दाबाद। की नाटक न करें, क्योंकि आज वक्त आपका न्याय का करने का है। मैं समस्त मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। उस दिन आप चले गए पूरे शहर के सीमांत दूरी में जाके एक वैन लिए, बढ़िया फिल्मी स्टाइल में आप बैठ गए। आज जब आपके दरवाजे में लोग आए हैं जिनके तनख्वाह से आपका शर्ट पैंट अंडरवेयर पहनते हैं, वो आदमी के साथ में आप जो है इस प्रकार की बर्ताव करेंगे। ये व्यापारी जो शहर का जो है आपका सब कुछ टैक्स देता है, सब करता है, उसके बाद ऐसी हालत होगी। हम लोग के पास है, उनको बोलिए, पहले बात करिए, बात करिए, हम लोग ज्ञापन देंगे। नहीं जब कलेक्टर साहब महापौर कहा कि हमारे लगे और ये सर कहाँ सुन ली जाएगी। पहले आप सुनेंगे तो कलेक्टर साहब सुनने के बाद हमारी बातें मानेंगे, उनको लगेगा कि यार इनका दर्द है। नगर निगम के ऊपर हम तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में, अजय तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो। 2 मांग हम लोग की स्पष्ट है। सबसे पहले तो आपको बता दें, आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, ये अंग्रेजों के जमाने से अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले लोग हैं। जिस तरह अंग्रेज प्रशासन डुगडुगी पटा करके कि आज हम यहाँ पे टैक्स वसूलने आएंगे, आज इनको उजाड़ देंगे, वही प्रक्रिया ये आज भी अपना रहे हैं। उसी अंग्रेजों की मुखबरी करते करते आज उन्हीं के उस पर आचरण पे चलते हुए आज ये रीवा में इन्होंने अतिक्रमण के नाम पर किसी व्यक्ति को कोई नोटिस नहीं दी कि आपके कितने वर्ग फीट में अतिक्रमण है। जिसका कागज है उससे ये बात करने को तैयार नहीं है
कि आपने कितने वर्ग फीट आगे जाकर के अतिक्रमण किया है या पीछे किया है। साधारण से हम लोग की 2 मांग है, जितने लोगों को आप अतिक्रमण में हटा रहे हैं, जो 50 साल से 60 साल से वहां पे बसे हुए हैं, उनका आप विस्थापन करें, और जिनकी जमीनें कागज है, पट्टा है, रजिस्ट्री है, नगर निगम का टैक्स जमा कर रहे हैं, उनको आप उचित मुआवजा दे करके उनकी जमीनें आप अधिग्रहण कर लो। बस इतनी हमारी मांग है और प्रशासन इसको सुनने को तैयार नहीं है। ये जो 7 दिन से चल रही है, आज हमारा ये धरना प्रदर्शन जो है 7 दिन से चल रहा है और शासन प्रशासन के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो अब वो जूं रेंगने के लिए, कान खोलने के लिए हम लोगों ने ये कल से शुरू किया है। कल हम लोगों ने एसडीएम साहब को अपना प्रतिवेदन दिया था, अपना मांग पत्र दिया था, और आज हम कलेक्टर साहब को अपना मांग पत्र देने आए। प्रमोद शर्मा जी से कलेक्टर साहब ने प्रमोद शर्मा जी को समय भी दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं है, तो उनके प्रतिनिधि ने हमारा ज्ञापन लिया है। और हमारी मांग बहुत छोटी सी है कि हम यातायात व्यवस्था और रोड चौड़ीकरण के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा समुचित, समायोजित और सम्मानजनक ढंग से विस्थापन किया जाए। हमारी इतनी छोटी सी मांग है। और रह गया कटोरे की बात जो आपने की, तो कटोरा ये प्रतीकात्मक आंदोलन है। आज हम कलेक्ट्रेट आए हैं कटोरा लेके नारे लगाते हुए। अगर हमारी दुकानें हटा दी गई तो हम उप मुख्यमंत्री के निवास के सामने कटोरे लेके सारे व्यापारी बैठ जाएंगे। हम करेंगे क्या? और जरूरत पड़ेगी तो हम विधानसभा तक भी जाएंगे। और कटोरा अगर हमारा व्यापार समाप्त हो जाता है तो हम करेंगे क्या? हम इस उम्र में, आज हमारी इतनी एज हो गई है, हमारे साथ के सभी लोग हैं, 60-65 वर्ष की उम्र हो गई है लोगों की, तो आज इस उम्र में करेंगे क्या? हमारी संपत्ति और दुकान नष्ट हो जाएगी, व्यापार नष्ट हो जाएगा, तो कटोरा लेने के अतिरिक्त हमारे पास बचेगा क्या? तो कटोरा ही तो बचेगा हमारे पास। तो कटोरा लेके हम लोग पहुंचेंगे और अब उप मुख्यमंत्री से हम अपने कटोरे में पहली भिक्षा डलवाएंगे, और उसके बाद जितने नेता हैं यहाँ से लेके विधानसभा तक, मुख्यमंत्री तक, सबके पास जाएंगे कटोरा लेके और भिक्षाटन करके पेट पाटेंगे, भरण पोषण करेंगे अपने बच्चों का। इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? और एक छोटी सी मांग, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी जमीनें सेंध के बड़े, मतलब 0 पैसे में इतनी महंगी जमीनें समदड़िया को दे दी जाती हैं, बिल्डर्स को दे दी जाती हैं, और हम गरीबों के लिए क्या इस शासन के पास कुछ भी नहीं है? क्या इतना निर्दयी शासन है कि हम गरीबों की आवाज नहीं सुनेगा? हमको हमारे नवागत कलेक्टर साहब से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हमको लग रहा है कि हमारे रीवा ने इसके पहले 2 कलेक्टर देखे थे, एक कलेक्टर लोहानी साहब और एक कलेक्टर डॉक्टर अमर सिंह साहब को हमने देखा था कि डॉक्टर अमर सिंह साहब ने तो राजनीतिक जीवन भी नष्ट कर दिया किसी का। तो आज हमको लगता है कि हमारे नवागत कलेक्टर साहब शायद इसीलिए आए हैं कि 2028 के चुनाव में अब शासन बदल जाएगा, प्रशासन बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और ये अगर हमारे डॉक्टर अमर सिंह जैसे या डॉक्टर लोहानी जैसे कलेक्टर निकल गए, जैसा कि इन्होंने प्रारंभ इनके आते ही जो बातें फैल रही हैं मीडिया में, उससे हम लोगों को बड़ी आशा है, जबरदस्त आशा है कि एक कलेक्टर नहीं, क्रांतिकारी कलेक्टर हैं, और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत है। डॉक्टर अमर सिंह ने रियो में आके जब पहली सभा ली थी, तो रियो वासियों को, जो कि सब कहीं किसी राजनेता के यहाँ जाके दंडवत हुआ करते थे, उनसे ये कहा था कि आप लोग नमक हराम है। मैं तो रीवा पहुंचा और रीवा का एक लुकमा खाया है, एक नेवाला खाया है, और वो नमक जो मेरे पेट में पहुंच गया है, उससे मैं नमक हरामी कभी नहीं कर सकता। मैं नमक हलाल हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि आप लोग कैसे नमक हराम है, कि जो आप जो है जिसका खाते हैं उसका नहीं करते हैं। पूरे रीवा में नकल होती थी, डॉक्टर अमर सिंह ने नकल रुकवा दी। नतीजा ये हुआ कि उनके 2 साल का परिणाम फिर इतना अच्छा हुआ कि उस समय जो भी लड़कों ने हाई स्कूल किया और इंटर किया, कोई भी रोजगार नहीं आया। ये कहने आए थे कि व्यापारियों के हाथ में, पहले सिर्फ बेरोजगार लोगों के हाथ में कटोरा था ही, जो रोजगार में लगे थे व्यापारी, वो व्यापारी पूरे रीवा जिले के और रीवा शहर के लोग जो है अब कटोरा लेने पे हाथ आ गए हैं। यहाँ भी सुपर स्पेशलिटी की बात थी, इसके बाद जो है सिंधी चौराहा की बात आ गई, तो राजन तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, ये कहते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे थे। मैं आया था, अपनी बातें जो है व्यापारी बंधु जो है ये अच्छी तरह से बता पाएंगे क्या मामला है।